नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा परिपाटी चिन्ह। देखो बेटा, मैंने यहाँ से जो फिगर ड्रा किया है इसमें सिर्फ आपको समझना है और आपके बुक में मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से देख लीजिए। इस तरीके से ये अलग अलग दिया है, लेकिन मैंने इन्हीं दोनों फिगरों को ऐसे एक ही में कर दिया है। तो आप लोग अलग अलग बनाइएगा अपने तरीके से, ताकि एग्जामिनर भी आपके तरीके को देख कर खूब बढ़िया बढ़िया नंबर आपको दे। तो दोस्तों, आज परिपाटी चिन्ह जानने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। ये मेरा एक आत्मविश्वास होता है बेटा जी, ये मेरा एक आत्मविश्वास होता है जिससे कि मैं आप लोगों को ये मुझे अनुभूति होती है कि मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियो बना कर दूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा परिपाटी चिन्ह। तो बेटा खूब बढ़िया से समझिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे इसके पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोग कैसे बनाया जाएगा थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये फिगर ड्रा कर लिया जाए। सबसे पहले एक चतुर्थांश आप लोग बनाइएगा इस तरीके से, और इस चतुर्थांश में इस तरीके से ये ऐसे अटैच करा के एक अवतल दर्पण बना दीजिएगा। और बेटा जी क्या कर दीजिएगा, कलई कर दीजिएगा। ये मैं बनाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा समझाऊँगा इसमें। और ये आपका इसी में क्या बन गया बेटा, उत्तल दर्पण बन गया। ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। ये वाला आपका ध्यान दीजिए, ये वाई और वाई डैश अक्ष होगा, और ये एक्स और एक्स डैश अक्ष हम लोग मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ समझिए कि जैसे कक्षा 7 में या 7 में या 8 में या 9 तक की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर ये 0 है, अब 0 की इधर +1 +2 +3 इस तरीके से लिखते थे, लेकिन 0 की इधर बेटा क्या लिखते थे, माइनस में सारी संख्याएं लिखते थे आप लोग। ये ठीक है बेटा। अच्छा चलिए ठीक है। तो वैसे ये आपका इधर क्या होगा बेटा, प्लस होगा, और इधर क्या होगा, माइनस होगा बेटा जी। ऊपर की तरफ क्या होगा, क्या होगा बेटा जी, प्लस होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस। ये हमें देखना है। ये इधर बेटा होता है बाईं ओर, और इधर होता है दाईं ओर। ठीक है बेटा जी। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि ये आपका ये जो 3 लाइन या 4 लाइन अनंत तक लाइन, ये क्या होगा बेटा, प्रकाश किरण। इसे हम प्रकाश किरण बोलते हैं। यानी प्रकाश हमेशा बाईं ओर से छोड़ी जाएंगे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये ध्यान दीजिएगा। इसका प्रकाश का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा कि वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, बाईं ओर। वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है बेटा, बाईं ओर रखी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम इसके नियम के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या क्या हमें लिखना, मैंने जैसे छापा वैसे लिखना है बेटा जी, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट है उसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहला, ये आपका ध्रुव है, इसे पी बोलते हैं हम। तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, आप लोग इसको बना दीजिए। सभी दूरियां जो होती है वो कहाँ से नापी जाती है बेटा, ध्रुव से। यानी यहीं से दूरी नापी जाएगी। मान चलिए यहाँ से वस्तु यहाँ पर रखी गई, या तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बना है अवतल का, सॉरी, या तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो दूरी हमेशा क्या नापी जाएगी, ध्रुव से। चाहे वो मान चलिए प्रतिबिंब इधर बनता है इधर, और या इधर, दूरी हमेशा यहीं से मापी जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना बेटा जी। तो लिखिए ना, देखिए, इनकी सभी दूरियां, ठीक है बेटा जी, इनकी सभी दूरियां
सभी दूरियां बेटा ध्रुव से नापी जाती है। पहला नियम समझ में आया। दूसरा क्या होगा बेटा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखूंगा, ज़्यादा आपको लिखना है बेटा जी, ये आपको समझना है, ठीक है ना। हाँ बेटा, चलिए हमने 2 पॉइंट देखा। एक देखा बेटा इनकी सभी दूरियां, चाहे वो जो दूरी हो, वो हमेशा आपका जो है बेटा जी, आप यहाँ पे थोड़ा समझना क्या है कि ध्रुव से ही मापी जाएगी, ये आपको याद रखना है। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको समझना है, ठीक है बेटा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दर्पण पर प्रकाश किरण जो होती है सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ये आपका दर्पण है, अवतल भी है उत्तल भी है। प्रकाश किरण, ये आपका प्रकाश किरण मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। प्रकाश किरण, ठीक है। चलो इसको भी मैं बना दे रहा हूँ M1, ये M2 है और ये भी M1 और ये M2 है। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है बेटा। समझिएगा, दर्पण पर प्रकाश किरण, ठीक है, सदैव, ये आपको समझना है, बाईं, समझ आ रहा है ना, बाईं ओर से डाली जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नियम मैं लिख दिया हूँ, तो नियम 3 आपको करना पड़ेगा। ये जान लीजिए करना क्या है। दर्पण के दाहिने ओर, दर्पण के दाहिनी ओर धनात्मक चिन्ह एवं दर्पण के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। समझ में बात? चलिए समझ में आया होगा। अच्छा अगला देखिए, दर्पण के ऊपर, ऊपर जाइए, यहाँ यहीं से ध्रुव से ऊपर, ठीक है, धनात्मक चिन्ह, और नीचे की ओर क्या होगा बेटा जी, ऋणात्मक चिन्ह। ये सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। और मेन पॉइंट आपका क्या है ये मैं बता रहा हूं, इसको आपको समझना है। देखिए दर्पण की खूब बढ़िया समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि दर्पण की जो समस्त प्रतिबिंब होता है, मतलब चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल, यही मैं आपको बताऊंगा। समस्त प्रतिबिंब, अगर अवतल दर्पण है तो समझ लीजिए इसका प्रतिबिंब सदैव बाईं ओर बनता है, सिर्फ एक स्थिति छोड़ बेटा जी। कौन? एक स्थिति, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, यानी F और P के बीच स्थित हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बेटा दर्पण के पीछे बनेगा। ये मैं आपसे बोला था कि इसको खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यकीनन अगर ये ना समझ में आया होगा नियम अब फोकस और ध्रुव के बीच में, तो मैं कमेंट करिएगा, मैं पक्का बताऊंगा। चलिए तो अब हमको बनाना क्या है, समझना क्या है, यही समझना है। ये 3 नियम आप लोग हल करिएगा। अब इसी से हम 2 टेबल तैयार करते हैं, इस तरीके से खूब बढ़िया से समझिएगा। एक अवतल के लिए तैयार करेंगे और दूसरा किसके लिए तैयार करेंगे बेटा, उत्तल के लिए तैयार करते हैं, खूब सुंदर सा। चलिए देखिए,
दोनों बगल ही में करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, ये मैं खूब बढ़िया से फिगर बनाता हूँ। ठीक है बेटा जी, दोनों एक ही बगल बनाएंगे, अवतल का भी और उत्तल का भी। और ये जो चीज़ बना रहा हूँ ना बेटा, अगर एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं बेटा जी। एकदम मैं रूल्स बाय रूल्स आपको खूब बढ़िया से समझा दिया हूँ ये पार्ट। और यकीनन आपसे यह आशा करूँगा कि आपको खूब बढ़िया से समझ में। ये देखिए, मेरा एक बॉक्स बन गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दरवाज़ा बना रहा हूँ ना बेटा जी, लेकिन दरवाज़ा नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन आपको मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक बार जहाँ आप लोग घर पे पढ़े ना तो जान लीजिए कभी भूलेंगे भी नहीं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दरवाज़ा बना रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं है बेटा, ये अवतल और उत्तल का बॉक्स है बेटा जी। चलिए खूब बढ़िया से समझिए, यहाँ मैंने बना दिया, ये आपका है अवतल। अवतल दर्पण बन गया बेटा जी। चलिए, और ये आपका उत्तल दर्पण। मैंने एक पॉइंट इसमें बताया कि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है बेटा, बाईं ओर। वो चाहे अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के लिए हो, चाहे उत्तल दर्पण के लिए। ये आपको जहन में रखना है, यानी यू, ये यू है और यहाँ भी मैंने यू रख दिया। तो ये अगर वस्तु बाईं ओर रखी है तो समझिएगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, तो ऋणात्मक दिशा में रखी है ना, तो इसकी चिन्ह क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं बेटा, v, इसका मान भी क्या होगा, माइनस अवतल पे। और फिर क्या रखते हैं, f, f का मान भी क्या होगा, माइनस में। उसके बाद o, o का मान भी क्या होगा, माइनस में। i का मान क्या होगा, माइनस में। r का मान क्या होगा, माइनस। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका प्लस हो जाएगा। कहाँ होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी दाहिनी ओर बनेगा, तो बेटा इसका मान क्या हो जाएगा, जो वस्तु की लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा। अब आ जाइए आप इधर भी, v ऐसे नोट कर लीजिए, f o i r, एक माइनस में, इसमें बाकी सब क्या कर दीजिए, प्लस, o भी प्लस, i भी प्लस और r भी प्लस। ठीक है ना। अब लेकिन बेटा अब u v f i o क्या होता है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं आपको खूब बढ़िया से। देखिए, u को बोलते हैं वस्तु की दूरी और v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बेटा जी। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अच्छा चलिए f देखते हैं, f क्या होगा, फोकस दूरी। समझ आ रहा है। चलिए अब देखिए, आई देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है बेटा जी, वस्तु की लंबाई जी। मज़ा आ रहा है आप लोगों को। आर बराबर क्या होगा बताइए, वक्रता
त्रिज्यन होगा बेटा, ये चीज़ होती है। अब इसको आप लोग कभी भूलिएगा मत, वरना जब भी आप मिलोगे तो बहुत पिटाई होगी। खूब बढ़िया से समझना है, ताकि आप लोगों को कहीं से भी किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने समझा। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों को मैं बता दिया कि एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये भी और ये भी। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बोला है बेटा जी कि इसके कुछ नियम मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसको भी कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो ना बेटा। चलिए, हो गया बेटा जी। चलिए कोई बात नहीं, यकीनन मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है बेटा जी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। और माता जी से मैं यह आग्रह करूँगा कि आप लोगों का जो पढ़ने का लय हो वो खूब बढ़िया से बना रहे। तो बेटा अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ाऊँगा बेटा आवर्धन। क्या पढ़ाऊँगा बेटा? आवर्धन क्या चीज़ होता है, मतलब ये मैं आपको अगले पार्ट से पढ़ाऊँगा। और आवर्धन के साथ साथ मैं आपको 1/f और 1/v + 1/u इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और f बराबर r/2 पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले बेटा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद इनमें u v f में संबंध क्या होता है इसको मैं प्रूफ करवा दूंगा, निगमन करवा दूंगा। और यह बराबर r/2 को भी मैं निगमन करवाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बढ़िया से जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ बच्चे हैं, जैसे सचिन भारतीय बचना और अंकित यादव, इन लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाइए। और केमिस्ट्री बेटा जल्द से जल्द मैं आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा, बस कुछ ही दिनों में, यानी परीक्षा तक मैं आपकी तैयारी को बढ़िया से करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, साथ साथ बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। धन्यवाद।